नमस्कार, एवन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलिया जनपद के सोहाग ब्लॉक के पिपरा कला में एक युवा समाज सेवी आकाश सिंह ने अपने गांव में विकास और गांव वालों की सेवा करने के लिए अमेरिका में नौकरी का ऑफर पैकेज छोड़कर अपने गांव का विकास कैसे हो इसके बारे में सोचा। जी हाँ, उनके मन में था कि गांव में विकास होना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के लिए एक कार्यक्रम कर अपने गांव वालों को फ्री में एम्बुलेंस देकर शुरुआत करते हुए प्रत्येक माह चिकित्सकों द्वारा हेल्थ कैंप की शुरुआत की और गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन की व्यवस्था, गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड, किसानों के लिए कुशल वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि सलाह, खाद बीज की उचित व्यवस्था और तमाम गांव में विकास की बात कही है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक लोगों में खलबली मच गई है। बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजय राय की खास रिपोर्ट। एक अपना परिचय दे दें। मैं आकाश सिंह ग्राम सभा पिपरा कला का निवासी हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली हुई है और काफ़ी जगह मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब भी किया है। और कुछ समय बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसे तो बहुत कमाए जा सकते हैं और हमारे परिवार में बहुत लोग कमाने वाले हैं और हमारी खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा कि बहुत पैसे रख के ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता है। इन पैसों से गांव की गरीब की मदद की जाए, गांव गरीब किसान मजदूर के साथ खड़ा रहा जाए। और मैं इसी सोच के साथ यहाँ आया गांव। मैं जब आया तो बहुत सारा विरोध भी हुआ कि इतनी बड़ी डिग्री लेके बाहर से नौकरी करके फिर यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों रह रहा है। शुरू में मेरे परिवार में भी हो सकता था, लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस चीज़ में आगे बढ़ा और सबका सहयोग मिलने लगा और मैं लोगों का सहयोग करने लगा, तो एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए और हमारा मुद्दा कोई पद पाना नहीं है। आप एक युवा हैं जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो आपके मन में क्या है लोगों के प्रति और गांव के प्रति आपके मन में? हमारा शुरू से ही ये है कि जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था तो मेरा ये है कि मुझे वापस आना है इस गांव और इस गांव के लिए ही कुछ करना है जी। जो कि मेरा हमने अपने मित्रगणों में बात किया, चूँकि हमारे मित्र भी अच्छे हैं, सब अच्छी जॉब में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं और सबका सहयोग मिला। और यहाँ हमारे एक तरह से राजनीतिक कहरा की गुरु और सामाजिक सेवा के गुरु हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने अपना एक रास्ता दिखाया, मैं उस पर चला और चलने के बाद ये आज मैं चीज़ों को ज़मीन पे उतारना शुरू किया हूँ। अभी जैसे कि आकाश जी, अभी यहाँ पर आप बीजेपी के आप उम्मीदवार हैं जी, और सरकार की तरफ से ये हुआ है कि अभी चेंज भी हो रहा है, तो आप अगर चेंज भी हो रहा है तो क्या आप इसी तरह सेवा अपने गांव के लिए करते रहेंगे या बदल जाएंगे? जी, एक्चुअली जब मैं अपना घोषणा पत्र स्टार्ट किया और लोगों को बताना शुरू किया और मेरा घोषणा पत्र आपके पीछे लगा भी हुआ है, जब लोगों ने पढ़ा तो बातें शुरू की कि ये बातें हैं, हर नेता करता है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने मित्रगणों में ये बात रखा कि इस तरह की बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वो चीज़ें हैं जो चुनाव के बाद आप करना चाहते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने दिल में रखे हैं, हम लोग समय की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमारे राजीव कुमार झा मित्र हैं, जो हमारे प्रिंस भाई हैं मित्र हैं। इन लोगों ने कहा कि हम लोग समय की वजह से ये सामाजिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हम आपके माध्यम से इन चीज़ों को गांव गरीब किसान मजदूर में पहुंचाना चाहते हैं। और मैनिफेस्टो को तो बात अलग करते हैं, हमने इनकी जो भी चीज़ें हैं हम लोगों में आपस में डिस्कस किया और आज से इस गांव में वो चीज़ें, वो सेवा शुरू हो गई। ये बंद नहीं होंगी, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार झा हुआ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ स्वामित हॉस्पिटल बक्सर और आरोग्य इमरजेंसी हॉस्पिटल सामने घाट वाराणसी का MD। जी सर, अभी आप बलिया आए हैं नरही के पिपरा गांव में, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या है? मैं आया हूँ एक नौजवान को देख के। मैंने न्यूज़ में आप लोगों के मार्फत से देखा था कि एक लड़का जो कि अमेरिका का अपना जॉब छोड़ करके तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ही लोग के न्यूज़ के माध्यम
से मैंने देखा कि एक लड़का, एक नौजवान जो कि MCA किया हुआ है और इतनी हायर एजुकेशन के बाद आज के डेट में वेस्टर्न कंट्री में कोई भी जाके जॉब अच्छा खासा काम कर सकता है, लेकिन एक छोटे से गांव में आके अपने करियर को इन ग्रामीणों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा रहे हैं। तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुआ और मैंने खुद से इनसे संपर्क किया कि हमारे लायक अगर कोई भी सेवा आपको ज़रूरत है तो मैं आपको सहयोग करूंगा और हम चाहते हैं कि आप ये चुनाव भी जीते और जीते या न जीते अपने ग्राम का हमेशा आप सेवा करें। तो जो चुनाव आ रही है किस आधार पे चुनाव इस बार की लड़ी जाएगी? आप एक चुनाव के आधार पर हमेशा विकास का ही मुद्दा होता है, महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दा होती हैं और गांव में जो है तो शिक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, पानी है, बिजली है, आवास की योजना हो गया, शौचालय की सुविधा हो गई, अस्पताल की सुविधा हो गई, इसी आधार पर होती है चुनाव की हमेशा। तो जो आपके युवा जो साथी हैं उनका क्या उद्देश्य है गांव के विकास के लिए, क्या मन में इनके है? आकाश जी का जो इच्छा है कि वो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और सबका विकास मतलब जो समाज के सबसे निचले तबके हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, वो शिक्षा को चाहते हैं कि फ्री ट्यूशन दे करके महिलाओं को, बच्चियों को और जो गरीब तबके के हैं उनको अच्छा उच्च शिक्षा दे पाएँ। उसके बाद जो है तो अगर कोई स्वास्थ्य में पीछे हो रहा है, किसी को गरीबी के वजह से वो पीछे हो रहे हैं, तो वो गरीबी को, बाधा को हटा करके अस्पताल का पूरा बिल माफ़ करवा करके और उनको प्राइवेट में भी अच्छा इलाज सुविधा मुहैया कराना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चियाँ जो कि पैसे के अभाव में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उसको भी ये चाह रहे हैं कि हम लोग पूरे समाज मिल करके, एक प्रिंस सिंह एक मिसाल हैं, इन्होंने आज अपना एक सहमति दिया है। तो ये नहीं कि बस ये हैं, इनकी अगर ऐसी समाज के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं भी कंधे में कंधे मिला करके और हर समय खड़ा रहूँगा अपने समाज के लिए, मानव समाज के लिए। सर, यहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनकी माली हालत जो होती है एकदम दयनीय है, खस्ता होती है, तो क्या उन लोगों की आप फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि हो रहा था? आपके गांव से महज मुश्किल से 20 किलोमीटर दूरी पे हमारी अस्पताल है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने अपने अस्पताल में एक विश्वामित्र वार्ड ओपन कर रखा है जिसमें गरीब रोगियों को मुफ्त चिकित्सा दिया जाता है, उनसे केवल और केवल दवा की दाम दी जाती है और